जय श्री राम। हमारा आज का विषय ससुराल। ससुराल कैसी होगी, ससुराल से संबंध, क्योंकि नवांश कुंडली का ही एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है जो हर किसी के जीवन में महत्वपूर्णता रखता भी है। खास तौर पे ये विषय महिलाओं के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपकी बहन या आपकी बेटी ही ससुराल में जाती है, जो अपने घर पे 20, 25, 30 साल का समय गुजारती है और उसके बाद वो दूसरे घर जाती है। तो वहाँ पर जाकर ससुराल से संबंधित लोगों के साथ उसके संबंध कैसे होंगे, यानी वहाँ पर भी उनको अपने पति के छोटे भाई बहन मिलेंगे, वहाँ पर भी सास होंगी, ससुर होंगी या और भी घर के जो मेंबर्स होते हैं, तो उनके साथ उनके संबंध कैसे होंगे। आज के समय में ये बहुत जरूरी विषय हो गया है, क्योंकि जॉइंट फैमिलियाँ न्यूक्लियर फैमिलियाँ होती चली जा रही हैं। आप एक परिवार के अंदर शादी करते हैं और शादी के बाद प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती हैं, फिर डिसीजंस होते हैं कि भैया या तो अलग रहो, नहीं तो हमारे बीच में प्रॉब्लम्स रहेंगी। उन प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाला जरूर ससुराल पक्ष से संबंधित कोई व्यक्ति विशेष होता है। ऐसा भी बहुत बार देखा गया। हर बार यही नहीं है कि उन्हीं की प्रॉब्लम है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके खुद के स्वभाव में वो प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ये समस्याएं आती हैं। बहरहाल हमारा ये विषय है कि ससुराल पक्ष से संबंध हम कैसे देखें, क्योंकि हमारी कुंडली यानी हमारी नवांश कुंडली की सीरीज चल रही है। उसके बारे में बहुत कुछ हमने अब तक आपको बताया है, एग्जाम्पल्स के साथ समझाया भी है। आज का हमारा पूरा जो विषय है वो सिर्फ मोस्टली देखें तो 90% नवांश कुंडली पर आधारित है कि आपकी अगर नवांश कुंडली है तो आप उसको खोल के देखिए कि या ये कॉम्बिनेशंस आपके लिए लगते हैं या नहीं, और लग रहे हैं तो उन व्यक्ति विशेष से आपके साथ संबंध कैसे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खास विषय की कि ससुराल के साथ आपके संबंध शादी के बाद कैसे होंगे। क्योंकि वैवाहिक जीवन शुरू होता है, पति पत्नी की शादी होती है, और शादी होने के बाद जब पत्नी दूसरी जगह जाती है और पति भी पत्नी के परिवार से जुड़ जाता है, तो बहुत बार आपने देखा होगा किसी के सास नहीं है, किसी के ससुर नहीं है, किसी के सास ससुर दोनों नहीं है, किसी के सिबलिंग्स नहीं है। तो ये चीज़ भी देखी जाती है कि जहाँ मेरी शादी हुई वहाँ मेरे सास नहीं है, या मेरे ससुर पहले ही एक्सपायर हो गए, या लड़का अकेला है। तो इसका मतलब सास ससुर के साथ संबंध या उनका सुख ना होना भी हम आपकी नवांश कुंडली से ही देखते हैं, क्योंकि सामान्य तौर पर सप्तम भाव हमारे विवाह वैवाहिक संबंध को बताता है, चाहे वो लगन कुंडली का हो चाहे वो नवांश कुंडली का हो। लेकिन लगन कुंडली का 8वां भाव हमारे जीवन में ससुराल पक्ष को दर्शाता है, यानी शुरुआत लगन कुंडली से ही होगी, क्योंकि ये सप्तम भाव से दूसरा है, और सप्तम से दूसरा आपके जीवन साथी का परिवार है। तो मोटी भूमिका कहाँ से रखी गई बहुत, कि भाई सप्तम से दूसरा भाव अष्टम भाव है। अगर उस अष्टम भाव पे शुभ प्रभाव है और उस अष्टम भाव पर दुष्प्रभाव नहीं है किसी भी तरीके से, और अष्टम भाव का स्वामी भी अच्छा है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई हमारा जो 8वां घर है वो स्वस्थ है, यानी हमें ससुराल मिलेगी और हमें ससुराल से सहयोग भी मिलेगा। लेकिन इसकी पूरी जानकारी कहाँ मिलती है, वो नवांश कुंडली में मिलती है। क्योंकि नवांश कुंडली में हम लगन कुंडली से तो हमने एक बार में ही कह दिया कि भाई 8th हाउस ससुराल है, लेकिन ससुराल के अंदर कितने सारे लोग हैं उनका नवांश से पता लगता है। तो इसमें सबसे पहला भाव, अगर हम नॉर्मली तौर पे हम शुरुआत करेंगे भी अपनी लगन कुंडली का अष्टम भाव चेक करो। अगर वो मेलेफिक्स स्वभाव में है, अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, अशुभ ग्रह वहाँ बैठे हैं, तो हम कह सकते हैं भी ससुराल पक्ष की तरफ से प्रॉब्लम आएगी। अब पर्टिकुलरली किस व्यक्ति विशेष से प्रॉब्लम आएगी ये पता लगेगा नवांश कुंडली में। अब नवांश कुंडली में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, लगन से दूसरा भाव। लगन में आप स्वयं हैं, सप्तम भाव में आपका जीवन साथी है। लगन से दूसरा आपका परिवार है, तो सप्तम से दूसरा आपके जीवन साथी का है। अगर आपके दूसरे घर में अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो वो नेचुरली दूसरे घर से बैठ के 8वें घर को देखेंगे। इसका मतलब है, इसको क्या कहेंगे हम, परिवार के अंदर अशुभता के संकेत हुए। जिस किसी के 2nd हाउस में मेलेफिक्स स्वभाव आता है उन लोगों को जीवन में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली बात, उनका जो ससुराल पक्ष है वो अव्यवस्थित मिलेगा, या तो सास नहीं होगा,
या ससुर नहीं होगा, या वहाँ छोटे भाई बहन यानी ननद वगैरह नहीं होंगे, या ससुराल पक्ष बिखरा हुआ होगा, ससुराल पक्ष में संपन्नता नहीं होगी, या ससुराल पक्ष धनाढ्य नहीं होगा, क्योंकि ये दूसरा घर कुटुंब का है। और जिसके मैलेफिक्स प्लैनेट सेकंड हाउस में होते हैं, आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि भाई आप दोनों जीवन साथी के बीच में आर्गुमेंट्स रहेंगे, क्योंकि आपका सेकंड हाउस शुभ नहीं हुआ। इसके विपरीत अगर आपके सेकंड हाउस का मालिक बली है, दूसरे घर का मालिक भी ठीक है, दूसरा भाव भी ठीक है, उस पर अशुभ प्रभाव नहीं है, तो आपकी ससुराल एक संपन्न ससुराल होगी। उस दूसरे घर के स्वामी का संबंध अगर 11वें और 5वें और 9वें से भी आ रहा है, यानी 2, 5, 9, 11 का संबंध है, तो आपकी ससुराल धनवान भी मिलेगी। इसको कहते हैं धनी ससुराल का मिलना। तो सबसे पहले इन लॉज के लिए सेकंड हाउस को जरूर चेक करें कि भी सेकंड हाउस और सेकंड लॉर्ड क्या कहता है। ये सबसे ज़्यादा जरूरी भाव हुआ कि शुरुआत हमारी यहीं से हुई है, शुरुआत हमारी कुटुंब से हुई है, क्योंकि ये नवांश का दूसरा घर है, ये विवाह का कुटुंब है, विवाह की फैमिली है। अब विवाह की सेकंड हाउस ही पीड़ित है, तो भाई शादी के बाद की फैमिली तो प्रॉब्लम्स में आई। और शादी के बाद की फैमिली क्या होती है? आपके इन लॉज और उनके साथ के संबंध होते हैं। अब आता है दूसरा मुख्य भाव, जिसको हम तीसरा भाव कहते हैं। थर्ड हाउस नवांश का तीसरा घर है, ये हमारे सेल्फ एफर्ट्स को दर्शाता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं नवांश के तीसरे घर से हम सिबलिंग्स भी देखते हैं, क्योंकि लगन नवांश के लगन से तीसरा है तो आपके छोटे भाई बहन, और सप्तम भाव से तीसरा भाव नवम है तो वो आपके जीवन साथी के भाई बहन होते हैं। अगर तीसरे घर में अशुभ संबंध है तो वो तीसरे घर के अशुभ प्लैनेट नवम भाव को देखेंगे। अगर तीसरे घर में अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो नवम को देखेंगे, यानी तीसरे के साथ साथ वो नौवें को भी बिगाड़ेंगे। अगर तीसरे भाव में पर्टिकुलर के तीसरा भाव भी खराब है और तीसरे घर का स्वामी भी खराब है, तो क्या होगा? अगर ससुराल पक्ष में कोई प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है तो उसमें आपकी ससुराल के छोटे लोग, जो छोटे भाई बहन होते हैं, यानी यंगर सिबलिंग्स जो होते हैं, उनका इंटरफेयर आएगा। उनकी वजह से आपके वैवाहिक संबंधों में तनाव होगा। और इसका संबंध अगर ज़्यादा खराब है, क्योंकि आपके सप्तम भाव से नौवां घर तीसरा घर कहलाता है, तो ज़्यादा अशुभ प्रभाव है तो आपको ससुर का सुख नहीं मिलेगा, या तो आपके ससुर होंगे ही नहीं, और यदि होंगे और तीसरा घर डिस्टर्ब है तो ससुर की वजह से संबंधों में खराबी आनी तय हो जाएगी। इसलिए दूसरे घर के बाद जो तीसरा घर है ये भी बहुत ज़रूरी घर है, इसको भी देख लेना चाहिए। उसके बाद आता है फोर्थ हाउस, चौथा घर। हमने कहा था कि नवांश से चौथा घर हमारे वैवाहिक जीवन की खुशहाली को दर्शाता है, कि भैया नवांश कुंडली से चौथा भाव पीड़ित नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको घर का सुख नहीं मिलेगा, घर में सुख शांति नहीं मिलेगी, पारिवारिक कलह होगा, पारिवारिक क्लेश होगा। कि भाई जिन लोगों की कुंडली में नवांश से चौथा भाव खराब है उनके घर में हमेशा कलेश रहते हैं, और जब चौथा भाव बिगड़ता चला जाता है तो ये होती है सेपरेशन की निशानी, कि लड़की या लड़का जरूर शादी के बाद जिसकी कुंडली में भी होगा वो कहेगा कि मैं अपना घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह रहूँगा, क्योंकि मेरे घर में रोज कलह होता है। अब उस कलह का कारण कौन हो सकता है? आपकी सासू माँ उस कलह का कारण हो सकती है, क्योंकि लगन से चौथे में अगर आपकी माता है तो नवांश के सप्तम भाव से चौथा भाव 10वां है। अगर अशुभ ग्रह चौथे घर में बैठेंगे तो वो सब दशम भाव को देखेंगे ही। अगर आपका फोर्थ हाउस पीड़ित है तो घर का कलेश पीड़ित है, यानी घर में कलेश हो रहा है। और अगर आपका दशम भाव और दशम का स्वामी भी पीड़ित है तो उस कलेश का मुख्य कारण आपकी सासू माँ होंगी। यानी आपका फोर्थ हाउस पीड़ित हुआ तो 10th हाउस भी पीड़ित हुआ। इसको क्या कहेंगे भैया? जो बहरा है वो गूंगा तो है ही है। इसी तरीके से अगर आपका फोर्थ पीड़ित है तो आपका 10th भी कहीं ना कहीं लपेटे में आएगा, क्योंकि अगर कोई ग्रह
एक भाव में बैठता है तो वो अपने से सप्तम पर अपनी पूर्ण दृष्टि देता है कि अगर दूसरा घर पीड़ित है तो आठवां भी पीड़ित है, क्योंकि दूसरे में बैठा हुआ अशुभ ग्रह आठवें को पीड़ित करता है। तीसरे में आप बैठा हुआ आपके नौवें घर को पीड़ित करता है। चौथे में बैठा हुआ आपके 10वें घर यानी सास के साथ संबंधों को भी पीड़ा में दिखाता है। सप्तम में बैठे हुए अशुभ ग्रह लगन को पीड़ित करते हैं। लगन में बैठे हुए अशुभ ग्रह सप्तम भाव को पीड़ित करते हैं। इसलिए ये वो चीजें हैं कि भाई ससुर का संबंध कहाँ से आ रहा है? तीसरे घर से। छोटे भाई बहनों का संबंध कहाँ से आ रहा है? तीसरे घर से। चौथे घर से आपकी खुद की माता, और दशम भाव से आपकी सास को हम देख सकते हैं कि अगर आपका 10th हाउस 10th लॉर्ड खराब है तो सास का सुख नहीं मिलता। ज़्यादा खराब है तो सास नहीं होती, या वो हमेशा बीमार रहती है, या उसकी वजह से पारिवारिक कलह होते हैं। वो देखा जाता है कि दशम भाव सास का है। अगर दशम भाव में मंगल या सूर्य जैसे ग्रह बैठे हों तो आपकी सास डोमिनेटिंग नेचर की होगी। वो घर में अपने चलाने की कोशिश करेगी, वो आपके ऊपर भी अधिकार जमाने की कोशिश करेगी। और अगर यहाँ पर बुध और बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह बैठे हैं या शुक्र बैठे हैं तो वो परिवार को व्यवस्थित करने वाली महिला होगी। यानी फिर वो कहेगी कि मैं आपको भी समझती हूँ और आप मेरी बात को भी समझो और हम आपस में मिलकर चलेंगे। ये आपके 10th हाउस से पता लगता है। और दूसरा घर तो मैंने इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया है कि भैया वो नवांश का दूसरा घर है, वो नवांश का परिवार है और कुटुंब है। अगर वही आपका प्लेनेट प्रॉब्लम में है, वही 2nd हाउस प्रॉब्लम में है, तो ससुराल भी ठीक नहीं, ससुराल धनी भी नहीं मिलेगी, पैसा भी नहीं होगा, शादी के बाद राइज भी नहीं दिखाई देता है, और धन की स्थिति भी कोई बहुत बढ़िया नज़र नहीं आती। क्योंकि अगर चौथा भाव मैंने पीड़ित बताया तो चौथा भाव क्या है? आपके सप्तम भाव से 10वां है कि या तो आपका जीवन साथी काम ही नहीं करता, जॉब नहीं करेगा, और अगर वो जॉब करने गया तो उसकी जॉब स्थिर नहीं रहेगी, उसने कोई व्यापार कर लिया तो वो व्यापार में आपका पैसा डुबा देगी या डुबा देगा। तो कुछ भी ये हो सकता है। तो यहाँ से आप इन कॉम्बिनेशन से देख सकते हैं कि भाई दूसरा, तीसरा, चौथा, तो वहीं 8वां, 9वां और 10वां ये भाव अपने आप ही इनसे कनेक्टेड हो जाते हैं। यहाँ से उनके रिश्तेदार निकल के आते हैं, ससुराल के इन-लॉज में जो रहते हैं, और वहाँ से प्रॉब्लम दिखती है कि भाई किसके साथ प्रॉब्लम रहेगी। ये सब चीज़ें कुंडली मिलान में देखी जाती हैं कि भाई किसके साथ क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन उसमें भी सबसे पहले ज़रूरी चीज़ क्या होती है? पति पत्नी के संबंध, जिसको हम लगन और सप्तम से देख सकते हैं। इसको मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको कि भाई पहले ये देखो जिसके साथ शादी होने जा रही है उसके साथ टिकेगी या नहीं, क्या वो जीवन भर साथ देगा या नहीं देगा। सास ससुर को भी चलो बाद में देख लेंगे। अगर वही साथ नहीं दे रहा है तो क्या है? एक तो आपकी कुंडली में प्रॉब्लम है कि आपका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं, फिर आपका 10th हाउस भी खराब है तो उसमें सास का भी इन्वॉल्वमेंट है, आपका 3rd भी खराब है तो ससुर भी इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, आपका दूसरा भी खराब है तो आपको ससुराल भी खराब मिली है। तो क्या हुआ? आपका पूरा ही जीवन शादी के बाद डिस्टर्ब होता ही चला गया। तो ये सब चीज़ें हमें नवांश कुंडली से पता लगती हैं, जिसको हम देख सकते हैं। तो भैया जिन जिनके घर में प्रॉब्लम चल रही है नवांश में, वो देख लो कि भैया अगर मुझे नवांश ऐसा मिला, ये प्रॉब्लम मिली और मेरी प्रॉब्लम सास की वजह से है, तो या तो उसको झेलने की क्षमता बढ़ा लो, क्योंकि वो आपकी कुंडली में ईश्वर ने आपको उसके साथ पैदा किया, या किसी सुयोग्य ज्योतिषी को कुंडली दिखा लो, वो आपको उसके उपाय बता देंगे, उन उपायों से आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये था आज का हमारा विषय कि ससुराल यानी इन-लॉज के साथ आपके कैसे संबंध होंगे, ये सब कैसे हम जाने नवांश कुंडली के द्वारा। जय श्री राम।